नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से जिन स्त्रियों की कुंडली में, जिन पुरुषों की कुंडली में सूर्य की स्थिति, शनि की स्थिति, राहु की स्थिति यदि विशेष रूप से इन ग्रहों में, इन घरों में है, तो वो ये जरूर मान लें कि उनके लिए तलाक योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही मित्रों, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तलाक योग बनता कैसे है और तलाक योग को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में जानकारी के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज वो बता रहा हूं जो है बहुत ही ज्यादा खास। तो मित्रों सुनिए, जिस स्त्री की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो, बहुत ध्यान से समझना, राशि की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं ये बात कर रहा हूं जिस स्त्री की कुंडली में उसकी राशि से या उसकी लग्न से सूर्य यदि 7वें भाव में मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में तलाक होने की संभावना ज्यादा होती है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं 7वें भाव के लिए ऐसा क्यों कहा। कालपुरुष की कुंडली में 7वें भाव का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और मित्रों वहां पर जो राशि होती है वो तुला होती है, और तुला राशि में जाते ही सूर्य नीच का हो जाता है। इसीलिए इस बात का हमेशा अनुभव करना कि क्रोध जो बढ़ता है वो स्त्रियों की कुंडली में या तो सप्तम का सूर्य हो या फिर लग्न का सूर्य हो, तो ऐसी स्त्रियों के लिए स्वभावतः आक्रामक स्त्रियां होती हैं। जिन स्त्रियों के और जिन पुरुषों की कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य होगा उनको जो पत्नी मिलेगी वो तेज मिलेगी, क्रोधी मिलेगी, हठी मिलेगी और जिद्दी मिलेगी। इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो होरा पाराशरीय सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूं। एक और खास बात मित्रों, सूर्य, शनि और राहु, ध्यान रखना इस बात का, सूर्य, शनि और राहु ये तीन ग्रह यदि विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना, ये तीन ग्रह यदि तीसरे भाव में हो या 12वें भाव में हो या 6ठे भाव में है या 8वें भाव में, किसी भी स्त्री की कुंडली में, किसी भी पुरुष की कुंडली में, ये तीन ग्रह सूर्य, शनि और राहु, ये तीन ग्रह यदि 12वें भाव में है या 8वें भाव में है या तीसरे भाव में है या फिर विशेष रूप से यह है आपके 6ठे भाव में है, 100% इस बात को मान लेना कि यहां पर तलाक के योग की स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर स्त्री पुरुष की कुंडली में सामान्य गुण हो, मतलब जिस भाव में स्त्री की कुंडली में राहु बैठा हो उसी भाव में यदि पुरुष की कुंडली में भी राहु बैठा हो, तो ऐसे स्थिति में मित्र की स्थिति में बन जाते हैं ग्रह। क्योंकि मित्रों शत्रु जो होते हैं वो परम शत्रु होते हैं और मित्र जो होते हैं वो अति मित्र की श्रेणी में आते हैं। इस बात का ध्यान दें। वहीं हम यदि ये देखें कि सूर्य स्त्री की कुंडली में यदि दूसरे भाव का हो तो उसका जीवन में अपने पति के साथ में कलह बना ही रहेगा, झगड़ा बना ही रहेगा, और ऐसी स्त्री अपने पति को छोड़कर ज्यादातर बाहर रहती है, ये बात ध्यान रखें। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि स्त्री की कुंडली में 7वें भाव में क्रूर ग्रहों का ज्यादा होना, जैसे कि राशि भी क्रूर हो, और राशियों में भी कौन सी राशि, कर्क राशि यदि 7वें भाव में हो और उसमें राहु बैठा हो, कर्क राशि में राहु बैठा हो, कर्क राशि में शनि बैठा हो, कर्क राशि में विशेष रूप से शनि राहु की युति हो, तो ऐसी स्त्री अपने जीवन में पति का सुख नहीं भोगती। साथ ही मित्रों मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि चंद्रमा 8वें भाव में हो स्त्री की कुंडली में लग्न से, और पुरुष की कुंडली में यहां पर चंद्रमा अष्टम में मौजूद हो, तो ऐसी स्थिति में स्त्री की मृत्यु हो जाती है या फिर उसके पति की मृत्यु का योग बन जाता है। मित्रों, दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद आपको उपाय जरूर करना चाहिए, तो इस विषय को बहुत ध्यान से समझ लें।
अगर स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में ही 8वें का चंद्रमा है तो उस व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जप हमेशा करना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों उस व्यक्ति को मोती धारण करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि वो व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में सोमवार का व्रत धारण करे और बेलपत्री जो होती है उसको महीने में अमावस्या के दिन भगवान शिव की चढ़ी हुई बेलपत्री पानी में, नहाने वाले पानी में रख कर और किसी ऐसे स्थान पर स्नान करे जो कि वो जल हो वो किसी नाली इत्यादि में न जाए। ऐसा करने से उसकी आयु की वृद्धि हो जाती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों को लेकर पीड़ित हैं, आपके संबंधों में बहुत ज्यादा कलह बढ़ रहा है, तो पर्सनल रीडिंग जरूर लें। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर का जो सच है वो सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही।